अब मेरे गोविंद हो गए पूरे 1 वर्ष के। कितने? 1 वर्ष के हो गए। नामकरण संस्कार नहीं हुआ। आजकल तो बच्चा पैदा होती ही नामकरण चाहिए, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह बनवाना है। नामकरण संस्कार नहीं हुआ, 1 साल हो गई। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य के पास, जो उनके कुल पुरोहित थे, उनके पास सूचना भिजवाई, महाराज आज हमारा लाला 1 साल का हो गया, आप ब्रज में जाओ, गोकुल जाओ, उनका नामकरण संस्कार करो। तो वसुदेव जी के कहने पर गर्गाचार्य जी आए हैं गोकुल। नंद बाबा ने बड़ा स्वागत किया, उनके चरण धोए हैं ऋषि के, और पूरे महल में छिड़कवाया है, शायद कोई विपत्ति इनकी वजह से ना आए। नंद बाबा बोले बड़े अच्छे समय पे आए हो, हमारा लाला 1 वर्ष का हो गया है, उसका नामकरण संस्कार कर दो। अब तो गर्गाचार्य बोले भाई मैं नहीं कर सकता। क्यों? मैं तो यदुवंशियों का कुल पुरोहित हूं, और दूसरी बात यह है अगर मैं करूंगा नामकरण संस्कार, कंस को पता चल जाएगा किसने नामकरण संस्कार किया है, तुम्हारे लाला के पीछे और ज्यादा पड़ जाएगा। नंदबाबा बोले कोई बात नहीं है, हम महोत्सव नहीं करेंगे, चुपचाप नामकरण संस्कार करा लेंगे गौशाला में जाके। गर्गाचार्य बोले कैसी बात करते हो, मैया तो करवट बदलने को महोत्सव मनावे, ये तो नामकरण संस्कार है, आप तो बड़ा महोत्सव करोगे, बड़ा महोत्सव करोगे, कोई राक्षस आ जाएगा, कोई अनहोनी ना हो जाए। राधे राधे। उनकी ऐसा नहीं है। तो नंद बाबा ने मैया यशोदा को, रोहिणी जी को बोला है कि गौशाला में तैयारी करवाओ और नामकरण संस्कार गौशाला में करेंगे। यहाँ तो मैया है, दोनों मैया ने देखी कि गर्गाचार्य सुनते हैं कि बड़ा तत्कालदर्शी है, परीक्षा लेनी चाहिए। मैया लेती नहीं लेती। सबसे ज्यादा जो प्रश्न होते हैं ना मैयाओं के रहते हैं, भागवत हो या कथा कीर्तन हो, ऐसे करें कि वैसे करें, सबसे ज्यादा प्रश्न रहते हैं कि क्वेश्चन क्या करना है। और हमारे ब्रजवासियों का तो सिर्फ एक ही आंसर है, जैसे भी हो कैसे भी हो, समर्पण भाव रखो मेरे गोविंद के प्रति, बस वही स्वीकार है उसको। छल कपट ईर्ष्या द्वेष निकालो, कितने भी पूजा पाठ करते रहो, कितने नियम बना लो, बढ़ाते रहो, उनसे कोई ठाकुर जी प्रसन्न होने वाले नहीं है। मन साफ होना चाहिए। आप कैसे पूजा करो, फूल को उल्टा चढ़ा दो तो प्रसन्न हो जाए, फूल को सीधा चढ़ा दो तो भी प्रसन्न हो जाएंगे। राधे राधे। अब मैया सोच रही है गर्गाचार्य की परीक्षा लेनी चाहिए, तत्कालदर्शी है या नहीं, क्या करें। रोहिणी जी बोली ऐसा कर, जो मेरा जो पुत्र है बलराम, ये बड़ा है, नाम नहीं हुआ उनका, हम तो वैसे ही बोल रहे हैं अभी, आप इसको ले लो, और यशोदा पर जो पुत्र हुआ उसको मैं ले लेती हूँ अपनी गोदी में। अब देखते हैं पहचानता है कि नहीं पहचानता, तत्कालदर्शी बताते हैं। अब दोनों माताएं बच्चों को बदल कर पहुंच गई कहां? गौशाला में। गौशाला पहुंच गई और नामकरण संस्कार प्रारंभ हुआ। अब तो गर्गाचार्य जी समझ के माताएं कुछ मन में कुछ लेकर आई हैं सवाल। उन्होंने बोला जो यशोदा मैया के गोदी में है ये बड़ा पुत्र है, इसका नाम है राम। क्या नाम है? राम। लेकिन इसमें बल ज्यादा रहेगा, ताकत ज्यादा रहेगी, इसलिए बोलेंगे इसको बलराम। अब दोनों मैया देख रही है दूसरी की तरफ, पहचान लिया, वैसी तिलक छापे ना लगा रखे, जानता है। अब नंबर आ गया किसका? मेरे गोविंद का। किसका नाम क्या रखें? जैसे मेरे गोविंद की तरफ देखा, आंखें मिली, तो गर्गाचार्य की आंखें खुली रह गई और मुंह फटा रह गया, हिले नहीं। बहुत देर हो गई, समाधि में चले गए देखते ही। और मैया सोच रही है कि बाबा राधे राधे है कि ना है। हिलाया, ऐसे की आंखों के सामने कोई फर्क नहीं पड़ा।
मैया बोली ऐसे लगे बाबा तो चलिए वो लगे, लेकिन ऐसे कैसे किया? हमारे बच्चों का तो नामकरण संस्कार है, दुनिया क्या कहेगी? वैसे ही हमारे बच्चे के ऊपर संकट आ रहे हैं, दूसरा ये और हो जाएगा। आया था घर का चार नामकरण लिया और घर का चांदी चले गए। राधे राधे। अरे मरना तो सभी को है, मैया बोली मरना तो सभी को है, लेकिन हमारा ही घर मिला था कि मरने के लिए। जब इतना जानता है, बच्चों को पहचान लिया, तो उसको ये भी तो पता होगा मरना कब है। या तो नामकरण करने के लिए आते ही मत, और आए तो या 2-4 दिन का समय लेके आते। राधे राधे। अब बाबा को दोनों मैयाओं ने जोर से हिलाया, तो बाबा एकदम सचेत हुए। हाँ मैया रुको रुको रुको। बाबा हुआ क्या था? अरे देवी कुछ नहीं हुआ था, तुम्हारे बच्चे का नाम सोच रहा था, नाम सोच रहा था। क्या बोले? अब बोलने वाले थे तुम्हारा पुत्र नारायण बोलने वाले थे। नारा जैसे बोला, कृष्ण भगवान ने आंखें दिखा दी। नारायण मत बोल देना। ये सभी लोग क्या करते हैं भगवान के साथ? भगवान की तरफ पूजेंगे, पूजना कुछ नहीं होता, उठा के एक अलमारी में बैठा देंगे। नवामे ना नवामे, खाने को दे नहीं दे। भगवान के साथ तो ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं भगवान के साथ। अरे मेरा ठाकुर जी, मेरा भगवान, ये दे दे वो दे दे। उसको क्या भोजन कराया ये नहीं पता, यहां बैठा देंगे, भोग भी नहीं लगाएंगे, इनको मत पता मैं भगवान हूं। चुप पड़ गए, बात बदल दी। आपका पुत्र नारायण के स्वभाव वाला होगा। ऐसे करते नहीं करते भगवान के साथ? सबसे ज्यादा चाहते हैं, अरे सबसे बुरा उसके साथ ही करते हैं। ना तो समय पर स्नान कराते हैं, ना समय पर भोग लगाते हैं, ना कपड़ों का ध्यान। भगवान का मंदिर तो सभी के लिए नहीं बोल रहा मैं, लेकिन मंदिर जो बने होते हैं आदि चीज तो पता नहीं क्या क्या ठूस के भर देते। दुकान खोल रखी है, दुकान हर ब्रांड के ठाकुर जी मिल जाएंगे, छोटे बड़े, कभी कुछ के कभी किसी के। दुकान मत खोलो। हमने पहले दिन बताया था, दंडवत प्रणाम हर किसी को करो, हर भगवान को करो, निष्ठा एक में करो, एक मूर्ति लगा। वहां गए तो वहां से ले आए, उस तीर्थ में गए तो वहां से ले आए, इकट्ठे कर लिए सब लाला के। चाहे एक साल है, जाए दिवाली के दिन ही कपड़ा लगता हो उन पे, इकट्ठे कर लिए। इकट्ठे मत करो मेरे ठाकुर जी। तो इस तरह बताया है गर्गाचार्य ने, आपका पुत्र का जो स्वभाव होगा नारायण के जैसा होगा, और ये सबको अपनी तरफ आकर्षित करेगा। आकर्षित करने की वजह से इसका नाम होगा कृष्ण। आकर्षित करता है। अगर इसकी जिसको लत लग जाए, राधे राधे छोड़ता नहीं, फिर लत लगनी चाहिए इसकी, तो इसका नाम होगा कृष्ण। अब गर्गाचार्य तो चले गए भोजन पानी लेने के बाद। अब मैया कह रही है कैसा नाम रख दिया पंडित जी ने, कितना बढ़िया नाम रख दो। मैया जरूर बिगाड़ेंगी, अपना पसंदीदा नाम जी है राधे राधे। अरे कृष्ण ये तो मुंह से निकलता ही नहीं है। हम रखेंगे सीधा सीधा नाम। बड़े लाला का नाम बलुआ, छोटे का नाम कनुआ। मैया ने दोनों के नाम रख दिए अपनी मर्जी से।